तो हमारे पूर्वज 5वीं तक पढ़े, बोले ठीक है बहुत हो गया। समझ रहे हैं आप? आपको अंग्रेजी पढ़ने से रोका, उससे क्या हुआ? आज एसटी एससी के ओबीसी के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज की बहुत कम गिनती। पता है आपको? नहीं पता? आपके खिलाफ आदेश क्यों आते हैं? आप लोगों की, हमारी वकीलों की संख्या कम है। सरकार पे बैठे कौन है? आपको लगता है कि ये क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ से हमारे आदिवासी के सांसद विधायक सब रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ था, पहले ही बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने टिकट बांटी और सांसद चुन के आए। उस समय 300 ब्राह्मण सांसद चुन के आए। जी हाँ, 300। पहली संसद में 300 ब्राह्मण चुन के आए। तो लोकतंत्र हुआ कि ब्राह्मण तंत्र हुआ? ब्राह्मण तंत्र। तब कांग्रेस थी, बेकार पार्टी। यही कुछ लोग समझ रहे होंगे जो बीजेपी समर्थक होंगे। आज बीजेपी है। एक और डेटा दे देता हूं, आज 451 ब्राह्मण सांसद। तो बीजेपी में गए तो भी पिटे, कांग्रेस में गए तो भी पिटे, आगे कुआं पीछे खाई। डेटा बता रहा हूं, 451 है। तो ना पहले लोकतंत्र था ना आज लोकतंत्र है। समस्या क्या आई उनके सामने कि हर 5 साल आपके पास भीख मांगने आना पड़ता था, वोट के लिए आना पड़ता था। भले कोई सा भी चुनाव हो, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तो आपके लोग बिठा देते थे, और अनुसूचित क्षेत्र से ऐसे लोग देखते थे जो उनकी जी हजूरी करें। संसद में हमारे लोग गए आरक्षित क्षेत्र से, लेकिन हमारे अधिकार आज तक नहीं मिल पाए जो हमारे दादा कह रहे हैं। क्यों उनकी जड़ें काटने की जरूरत है? क्योंकि वो 70 साल क्या 75 साल हो रहे हैं, आज हमारा अधिकार नहीं दे पाए। जो लिखे थे अंग्रेजी में लिखे थे, जिसका दो मतलब नहीं निकाल सकते। अंग्रेजी भाषा में जो लीगल लैंग्वेज है, उसकी खूबसूरती ये है कि उसके दो मतलब नहीं निकलते, एक ही मतलब निकलता है। अंग्रेजी में जो लीगल लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी मुख्य अंग्रेजी से अलग होती है। जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो कानूनी भाषा होती है, वो इतनी क्लियर लिखी जाती है कि उसका एक ही मतलब होता है, दो मतलब नहीं होता। तो इतने सक्षम कानून को ये ब्राह्मणों ने अक्षुम कर दिया। आप समझ रहे हो? उसको जीरो कर दिया। हम इस देश के मालिक थे, हमको ही गुलाम बना दिया। अब हम उनको हर 5 साल में वोट मांगने आना पड़ता था। वोट मांगने आते थे तो गाड़ी लगती थी, यहाँ पे बैनर पोस्टर लगाने पड़ते थे। अब जोन भाषा दाऊ समझ रहा हो, वही भाषा समझाने पड़ती। बोलते थे अरे बहुत बेकार काम है यार, क्या करें? एक काम करो, वोट चोरी करने का सिस्टम लाए। तो उनने कौन सा सिस्टम लाया? ईवीएम। पहले जब आप ठप्पा लगाते थे तो आपको पर्चा दिखता था, पर्चा में पूरा नाम दिखता था कि नहीं दिखता था? ठप्पा कहाँ लगाया ये दिखता था। ठप्पा सही लगा कि नहीं लगा, इंक ठप्पे में है भी कि नहीं, कि ठप्पा ऐसे ही लग गया और छपो ही नहीं है, जो भी दिखत तो कि नहीं दिखत तो। अब नहीं दिख रहा। इसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन। क्या कहते हैं? भौतिक सत्यापन। पहले जब हम अपना वोट डालते थे तो भौतिक सत्यापन हो जाता था। पहले हम चेक करते थे, हाँ ठीक लगा ना, हाँ। अगर हमने इंक लगाई और ठप्पा मारा और मान लो बीच में इंक सूख गई तो हम एक बार और पेल देते, तो हमारा वोट कंफर्म हो जाता था। समझ रहे हैं आप? उनने तब भी भ्रष्टाचार किया, लेकिन धीरे धीरे जनता इतनी जागरूक हो गई कि ज्यादा संख्या में लोग ठप्पा लगाने वाले आ गए। जब वोटिंग परसेंटेज 60%, 70% हो गया, लोग जागरूक हो गए कि वोट देने से होता क्या है। तो उन्होंने बोला यार ये तो हमको धीरे धीरे हरा देंगे, तो हम 451 के लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? हम मनुस्मृति लागू कैसे करेंगे? हम ये प्रकृति पूजक की पूरी संस्कृति कैसे नष्ट करेंगे?
ये उनका प्लान है, आप समझ लीजिए। तो उन्होंने लाई मशीन कैलकुलेटर जैसी, बट पहले तो 2014 में मशीन आई, बटन दबाया, किसको गया पता ही नहीं, बटन ने बोला बोर्ड डल गए, ए चलो बाहर चलो, हो गया हो गया हो गया। कुछ का तो ऐसा कर दिया, हाँ हाँ हाँ, पहली बार देख रहा है, डर लग रहा हूँ, दाऊ कहाँ दबाए, बोले चल मुंह ने दबा दे, तुम्हारा वोट दूसरे ने डाल दिया, तुम बोले हाँ वोट डल गया, बोले हाँ ठीक 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 ठीक, ये जा रहे, समझ रहे हो। तो कुछ लोगों ने केस लगाया, कांग्रेस 2 बार ईवीएम से जीती है भाई साहब, कितनी बार? 2 बार, 2004 में, 2009 में। जब 2009 में उनको पता चला बीजेपी वालों को, बीजेपी में अभी जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये वकील थे, और पीएल नरसिम्हा राव याचिका करता थे। इन्होंने प्रूफ जताए 2014 में, 4 में इनको शक हुआ, यार ये कैसे होता है, ईवीएम का बटन दबाए और वोट किसको गया पता ही नहीं चलता है, अगली बार हम जानकारी लेंगे पूरा। 5 साल इंतजार किया, 2009 में इन्होंने सबूत इकट्ठा किए, वकील को पहले ही से लगा दिया। जब वो सबूत इकट्ठा करके ले गए, सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, और यही दलील दी कि पहली चीज ईवीएम में भौतिक सत्यापन नहीं होता, समझ रहे, वोट किसको दिया ये पता नहीं चलता, जो संविधान के हिसाब से गलत है। हमें पता चलना चाहिए वोट किसको दिया। संविधान में नियम है कि जो चुनाव होने चाहिए वो निष्पक्ष होने चाहिए। इंग्लिश में लिखा है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। फ्री का मतलब किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए चुनाव पे, मुक्त चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए।